नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों, इंडिया जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि सभी के सभी दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए। इन सभी क्वेश्चनों में को जो एग्जाम में पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपने एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी आज 7वीं वीडियो। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग 10 मिनट की वीडियो होगी। वीडियो को पूरी देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 7वीं वीडियो में अब तक अपन 100 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन कर चुके होंगे। लगभग ये प्रीवियस ईयर से संबंधित लगभग अपने पास में 4000 क्वेश्चन है। ठीक है, इनकी सीरीज स्टार्ट की है अपन ने, जिसकी 7वीं वीडियो आज है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने दे रखा है, निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है। दोस्तों इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि अकबर के द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, एकता जो प्रणाली है ये अकबर के द्वारा नहीं अपनाई गई। ये दोस्तों सल्तनत काल के समय दोस्तों इल्तुतमिश के स्टार्ट की गई, इल्तुतमिश के द्वारा जो स्टार्ट की गई एकता प्रणाली है। बाकी दाग है, मनसबदारी है और जब्ती जो प्रणाली है ये अकबर के द्वारा अपनाई गई है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा नीचे डिस्कस, दाग प्रथा, मनसबदारी और प्रणाली। ठीक है, ये अपनी दाग प्रथा है, मनसबदारी प्रणाली और जब्ती प्रणाली को सुधार जो अकबर के द्वारा अपनाई गई। बाकी जो एकता जो प्रणाली है इसकी शुरुआत किसने की थी, सल्तनत काल में इल्तुतमिश के द्वारा इसकी शुरुआत की थी एकता प्रणाली की। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, यहाँ पे दोस्तों सेवल नहीं है, सेवक है। ठीक है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 12 जून 1905 में, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बारे में आपको नीचे थोड़ा सा आप देख लीजिए। भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पुणे महाराष्ट्र में की थी 12 जून 1905 में। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में 12 जून 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय दोस्तों भारत का मुगल बादशाह कौन था, तो यहाँ पे दोस्तों जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, तो ये हो जाएगा दोस्तों अकबर। जिस समय दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह था अकबर। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था दोस्तों, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है, 31 दिसंबर 1631 में दोस्तों यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। उस समय दोस्तों मुगल बादशाह कौन था भारत में, अकबर। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ दे रखी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। रानी एलिजाबेथ के प्रथम समय में हुआ था दोस्तों। ठीक है, रानी एलिजाबेथ का जो समय था उस समय दोस्तों मतलब कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था दोस्तों, गांधी जी का प्रिय गीत है दोस्तों वैष्णव जन तो। ठीक है, ये जो कि किसके द्वारा रचा गया है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता के द्वारा दोस्तों वैष्णव जन तो गीत रचा गया है, जो कि गांधी जी का प्रिय लोकगीत है। ठीक है, इसके बारे में देख लीजिए, गांधी जी के जो प्रिय जो लोकगीत है दोस्तों वैष्णव जन तो, ये किसके द्वारा रचा गया, गुजराती कवि नरसिंह मेहता के द्वारा रचा गया है। ठीक है, गुजराती कवि नरसिंह मेहता के द्वारा वैष्णव जन तो। फरवरी 1928 में भारत में आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि, तो यहाँ पे दोस्तों फरवरी 1928 में भारत में आने वाला साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्यों किया गया, क्या कारण था इसका, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो पहला ऑप्शन अपना सही है। उस समय दोस्तों अनेक राष्ट्रवादी नेता थे, तो ये गलत है दोस्तों। उसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन का बहुत अलोकप्रिय था, नहीं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार असफल हो गया, इसकी वजह से नहीं है। उसके जो मतलब कि सभी के सभी सदस्य थे वो क्या थे, अंग्रेज थे, और इसकी वजह से दोस्तों साइमन कमीशन का यहाँ पे भारत में बहिष्कार किया गया। इसके बारे में अपन थोड़ा सा नीचे डिस्कशन करते हैं। वर्ष 1919 में भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा के लिए, वर्ष 1919 भारत सरकार का जो अधिनियम था उसकी समीक्षा के लिए वर्ष 1927 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसी कारण इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, साइमन कमीशन को अपन श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसका कारण क्या दोस्तों, इसमें जो भी सदस्य थे वो सभी के सभी अंग्रेज थे, जो कि दोस्तों 1919 में भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा करने के लिए 1927 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है, जिसको अपन श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया जाने के कारण भारत में इसकी तीव्र गति से दोस्तों इसका विरोध हुआ और भारत के राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा इनका बहिष्कार किया गया, साइमन कमीशन
3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई में पहुंच गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों के रचने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा कौन सा मुगल सम्राट है जिसको हिंदी जो गीत है दोस्तों उनका रचना का श्रेय दिया जाता है? तो वो है दोस्तों अकबर। ठीक है, अकबर को हिंदी गीतों का रचना का श्रेय दिया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह है दोस्तों। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो गीतांजलि लिखी गई है इसका संग्रह है दोस्तों। तो संग्रह किसका है दोस्तों? गीत प्लस अंजलि है ना। गीत प्लस अंजलि यानी कि गीतों की जो श्रृंखला है वो दोस्तों अपनी क्या कहलाती है? गीतांजलि कहलाती है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई। तो यहाँ पे दोस्तों अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपन्यास, नाटक या कविताएं या छोटी कहानियां। तो ये जो कविताओं का संग्रह है, ठीक है, गीतांजलि किसका संग्रह है? कविताओं का संग्रह है रविंद्रनाथ टैगोर की। गीतांजलि, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का संग्रह है। जिसे वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। गीतांजलि के नाम पे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। गीतांजलि का अर्थ क्या होता है दोस्तों? गीत और अंजलि, ठीक है, से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है गीतों का उपहार। या फिर गीतांजलि मूलतः बांग्ला भाषा में लिखी, ठीक है। गीतांजलि दोस्तों मूल रूप से कौन सी भाषा में लिखी गई दोस्तों? बांग्ला भाषा में लिखी गई, ठीक है, बांग्ला भाषा में। नेक्स्ट देखिए, 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। तो यहाँ पे दोस्तों 1928 में भारत में आने वाला कमीशन कौन सा था जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना? तो वो था दोस्तों साइमन कमीशन, जिसका तीव्र गति से विरोध किया गया। और साइमन कमीशन को अपन सफेद कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ये क्यों आया था दोस्तों? 1919 में जो भारत सरकार अधिनियम था उसकी समीक्षा करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा मतलब कि एक साइमन कमीशन का गठन किया गया, जो कि दोस्तों 1928 के अंतर्गत बम्बई में पहुंचा था। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को बम्बई में पहुंच गया था साइमन कमीशन। ये क्यों आया था? भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से सही जोड़ा कौन सा है? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन जो कि सही जोड़ा है? ठीक है, आसफ खां और अकबर, तो ये बात गलत है। आदम खां अकबर नहीं, बैरम खां और अकबर, ठीक है, ये ऑप्शन अपना ठीक है, बैरम खां और अकबर। बैरम खां दोस्तों कौन थे? अकबर के संरक्षक माने जाते हैं। ठीक है, बैरम खां अकबर के संरक्षक थे, लेकिन अकबर ने बाद में इसको बैरम खां को मरवा दिया था। और बैरम खां के नेतृत्व में दोस्तों अकबर बड़े हुए और उसके नेतृत्व में दोस्तों दिल्ली को जीता बैरम खां के नेतृत्व में। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन ठीक है। दिए गए विकल्प में से सही जोड़ा बैरम खां और अकबर है दोस्तों। ठीक है, बैरम खां अकबर का संरक्षक था और 1556 में पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ उसके सेनापति के रूप में मुगल सेना का जो हेमू के नेतृत्व में वाली सेना अफगान सेना को हराकर दिल्ली का अधिकार कर लिया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ उसमें दोस्तों मतलब कि जो अकबर की सेना था उसका नेतृत्व करने वाला कौन था? बैरम खां था। ठीक है, और किसको हराया था? हेमू को। हेमू को हराकर यहाँ पे दिल्ली पे अधिकार किया था बैरम खां ने। उसके बाद में दोस्तों यहाँ का शासक किसको बनाया? अकबर को। ठीक है, 1556 में। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पे जो जन गण मन है ये सर्वप्रथम दोस्तों जनवरी 1922 में 12 में दोस्तों ये मतलब कि किस नाम से प्रकाशित हुआ? भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, जो अपना राष्ट्रगान है जन गण मन, ये जनवरी 1912 में प्रकाशित हुआ था भारत भाग्य विधाता के नाम से। नेक्स्ट देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। निम्न में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? इनमें से ऐसा कौन सा मुगल शासक था जो कि निरक्षर था? जहांगीर, शाहजहां या अकबर या फिर औरंगजेब? तो यहाँ पे अकबर मतलब कि निरक्षर था यानी कि अनपढ़ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उपयुक्त मुगल शासकों में केवल अकबर ही निरक्षर था, बाकी सभी के सभी जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब शिक्षित थे। ठीक है, अगला देखिए, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे दोस्तों? अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्कशन देख लीजिए। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन दोस्तों? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, इसकी पुस्तक कौन सी थी? आनंद मठ से दोस्तों वंदे मातरम लिया गया है। और इसे सर्वप्रथम दोस्तों कांग्रेस के द्वारा 1896 में कोलकाता जो अधिवेशन था उसमें गाया गया। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्ला एम सयानी के द्वारा मतलब कि ये अपना
कोलकाता अधिवेशन था, जिसमें दोस्तों कांग्रेस का 1896 में वंदे मातरम गीत गाया गया। और वंदे मातरम गीत किसके द्वारा रचित है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। और ये किससे लिया गया? आनंद मठ से। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो विभाजन जो परिषद दोस्तों, इसका अध्यक्ष कौंन था? ये था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन विभाजन परिषद का अध्यक्ष था। अंतिम क्वेश्चन आज का, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? तो यहाँ पे दोस्तों अकबर के द्वारा एक दीन ए इलाही नया धर्म प्रारंभ किया था। इसको स्वीकार करने वाला कौन है दोस्तों? ये है अपना बीरबल। ठीक है, बीरबल के द्वारा दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया। इसके प्रथम अनुयायी बीरबल थे। सभी धर्मों के सारस संग्रह के रूप में अकबर के द्वारा 1582 में दोस्तों ये दीन ए इलाही के नाम से नया धर्म प्रारंभ किया था। ठीक है, दीन ए इलाही यानी कि देवीय एकेश्वरवाद है। ठीक है, सभी जो देवीय शक्ति होती है कि एक ही होती है, ये ऐसा धर्म मतलब कि अकबर ने प्रारंभ किया था। और इसके जो प्रथम अनुयायी थे वो कौन थे? बीरबल थे। ठीक है, और इसके परिवर्तन किया गया। और अब्दुल फजल इसका क्या था दोस्तों? प्रधान पुरोहित था। दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर इस वीडियो की मतलब कि आपको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आपको यह पीडीएफ प्राप्त हो सकती है।